अमेरिका ने हाफिज सईद को दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों की सूची में रखा हुआ है। करीब 60 करोड़ रुपए का इनाम है उसके सिर पर। मगर कमाल तो देखिए, हाफिज सईद तब भी पाकिस्तान में जब तब जहां दिखाई दे जाता है। न सिर्फ दिखाई देता है बल्कि सरेआम भाषण देता है और अमेरिका समेत भारत को चुनौती देता रहता है, लेकिन वहां की सरकार कुछ नहीं करती है। अभी की ताजा तस्वीरें आपके सामने हैं, इनको देखें आप। 21 और 22 अप्रैल 2014 को हाफिज सईद गुजरात के कच्छ के इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 40 किलोमीटर दूर मिठी गांव में देखा गया है। तस्वीर में देख सकते हैं उसके जैकेट पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखें आप, FIF, यानी इसके जैकेट को हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यहां ध्यान से देखें आप, यानी फलाए इंसानियत फाउंडेशन का नाम। ये देखिए FIF लिखा हुआ है जैकेट पर, यानी ये एक गैर सरकार संस्था के जरिए वो लोगों को बॉर्डर के इलाके में खाने पीने की चीजें बांट रहा है। इतना ही नहीं, वो यहां पे पैसा भी बांट रहा है। ये देखें आप, छोटे बच्चों को देखें आप। सूत्रों की माने तो हाफिज सईद इस इलाके में 21 तारीख को आया था, यहीं पर गांव में रात में रुका, 22 अप्रैल को यहां से गया। इस सुरक्षा के हिसाब से काफी खतरनाक माना जा रहा है। यह बहुत बड़ी खबर है, इसे काफी खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि सूत्रों की माने तो हाफिज सईद पाकिस्तान के इस मीठी गांव में अपना वर्चस्व फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, काफी बढ़ा रहा है। यहां के लोगों को लुभाने की वो हर कोशिश कर रहा है जो कि हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसका यह प्रयास है कि यहां के लोग किसी भी सूरत हाल में उन आतंकवादी कैंपों में शामिल हो जाए, उसमें शरीक हो जाए जिसका वो मुखिया है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इसलिए इसे खतरनाक मान रही हैं कि मिठी में रहने वाले लोगों के पहनावे और बोली कच्छी है, यानी बिल्कुल वैसी है जैसे कच्छ के लोगों की है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां अब तक जिन पाकिस्तानियों को बॉर्डर क्रॉस करने में पकड़ते थे वो अपनी भाषा और पहनावे से पकड़े जाते थे। हालांकि इन सबको पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहां पर आप जरा देखें किस तरीके से हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सरहद पार मिठी गांव में आया था हाफिज सईद। वो पाकिस्तान के लिए कभी इज्जतदार शख्सियत बन जाता है, कभी मुल्जिम। हम बात कर रहे हैं हाफिज सईद की। ये वो हाफिज सईद है, ये वो जमात-उद-दावा का मुखिया है जिसने बकायदा अभी हाल फिलहाल कराची के एयरपोर्ट पे जो हमले हुए थे तो कहा था हिंदुस्तान की सरकार जिम्मेदार है, बावजूद इसके कि तहरीक तालिबान ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। अब वो हमारे और नजदीक घूम रहा है। ध्यान से देखें इस रिपोर्ट को। क्या हिंदुस्तान के खिलाफ फिर हो रही है बड़ी आतंकी साजिश? क्या हिंदुस्तान में फिर खून बहाने की साजिश रच रहा है खूंखार आतंकी हाफिज सईद? आज तक पर देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, आज तक पर देखिए चौंकाने वाली तस्वीरें। ये तस्वीरें उस हाफिज सईद की हैं जो खूंखार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है। ये तस्वीरें उस हाफिज सईद की हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ हर वक्त आतंकी साजिश रचने वाला जमात-उद-दावा का सरगना है। और अब सुनिए सबसे बड़ा खुलासा। आतंकी हाफिज सईद पहली बार कच्छ की सीमा के करीब देखा गया है। जिस हाफिज सईद ने हिंदुस्तान को मुंबई हमले का सबसे बड़ा घात दिया, वो गुजरात के कच्छ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेहद करीब देखा गया है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक इसी साल अप्रैल महीने की 21 तारीख को हाफिज सईद कच्छ के करीबी पाकिस्तानी सीमा में मीठी गांव आया था और यहां 2 दिन रुका। हाफिज सईद की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें वो गांव के लोगों से मिलता हुआ दिख रहा है, गांव के लोगों को कुछ बांटता हुआ दिख रहा है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन हाफिज सईद पाकिस्तान के जिस गांव में देखा गया है उस गांव का नाम मीठी है। ये कच्छ की इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो हाफिज सईद ने यहाँ पर न सिर्फ खाने पीने की चीजें बांटी है बल्कि नकद पैसे भी बांटे हैं। लेकिन IB की सूत्रों की माने तो यह हाफिज सईद का दिखावा है। असली साजिश ये है कि हाफिज सईद हिंदुस्तान पाकिस्तान सीमा के करीब आतंकी ट्रेनिंग कैंप बनाने की फिराक में है
और इसी मकसद से हाफिज सईद ने पहले जैसलमेर के करीब सरहद पार पाकिस्तानी गांव का दौरा किया था और कच्छ के करीब पाकिस्तानी गांव मीठी भी आया। भारतीय सीमा के करीब हाफिज सईद को देखे जाने के बाद आईबी ने बीएसएफ को अलर्ट कर दिया है, लेकिन आईबी सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। आईबी सूत्रों की माने तो हाफिज सईद ने स्थानीय लोगों को न सिर्फ टेरर कैंप में शामिल होने की अपील की, बल्कि सरहद के करीब गांवों में रह रहे हिंदुओं से भी अपील की कि वो हाफिज सईद के जिहादी आतंक में शामिल हों। अहमदाबाद से गोपी खांगर के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। आपको जरा ध्यान से कुछ चीजें हम दिखाने जा रहे हैं, इसको समझें, क्योंकि हाफिज सईद जब सिंध में पहुंचता है, वहां पर रहता है, उन लोगों से घुल मिलकर बात करने की कोशिश करने की वजह क्या है? सरहद पर यह नई साजिश है। पहली बार बॉर्डर पर जब दिखा था तब हुआ था मुंबई में 26/11 का हमला। ध्यान से देखें आप इसको, ये जो आपकी स्क्रीन पर हम ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। दूसरी बार जब सरहद पर दिखा तो 5 फौजियों के सिर कलम हो गए। पहली बार और दूसरी बार, तस्वीर आपके सामने है, आपके सामने ये जो हकीकत है ये झूठ नहीं बोल सकती है। तीसरी बार सरहद पर दिखा, कच्छ में पहली बार ट्रेनिंग कैंप खोलने की कोशिश की गई है। कच्छ में ट्रेनिंग कैंप खोलने की कोशिश की जा रही है, यानी कि यह अपने आप में एक चिंता का विषय। अब क्या आने वाला है? सरहद पर यह किस नई साजिश को अंजाम देने जा रहा है? आखिर कौन सी साजिश रचा है हाफिज सईद? जब तक वो बॉर्डर पर आता है कोई ना कोई बुरी खबर आ जाती है। अब एक बार फिर हाफिज सईद बॉर्डर पर दिखाई दिया है। पहली बार वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद पर आया। तब मुंबई में 26/11 हुआ। दूसरी बार वो सरहद पर दिखा। तो 5 हिंदुस्तानी फौजियों के सिर कलम हो गए। अब तीसरी बार वो फिर सरहद पर दिखा है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक हाफिज सईद। सैकड़ों बेगुनाहों के कत्ल का गुनहगार हाफिज सईद। दुनिया के सबसे खौफनाक आतंकवादियों की फहरिस्त में शुमार हाफिज सईद। अपने सिर पर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम लिए ये शख्स एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह यह कि इस बार वो हिंदुस्तान के बेहद करीब पाकिस्तान के ऐसे सरहदी गांवों में दिखा है जहां से हिंदुस्तान की दूरी 15-16 किलोमीटर से ज्यादा नहीं। और सूत्रों की माने तो इन गांवों में हाफिज सईद की ये मौजूदगी यूं ही नहीं है, बल्कि इस बार वो हिंदुस्तान के इन्हीं सरहदी गांवों से दहशतगर्दी की वो नापाक साजिश बुन रहा है जिसकी तपिश फिर से हिंदुस्तान को झेलनी पड़ सकती है। तारीख गवाह है कि हाफिज सईद जब जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद पर पहुंचा है, हिंदुस्तान में बेगुनाहों की जान गई है। फिर चाहे वो 2008 का मुंबई हमला हो या फिर 2013 में हिंदुस्तानी फौजियों के सिर कलम करने की वारदात। खुफिया एजेंसियों के पास इस बात के एक नहीं बल्कि दसियों सबूत है कि ये सब कुछ हाफिज सईद के इशारे पर ही हुआ है। और यही वजह है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात-उद दावा के इस सरगना के सरहद पर दिखने के साथ ही हिंदुस्तानी फौज के साथ साथ तमाम खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हो गई हैं। सूत्रों की माने तो इस बार हाफिज सईद राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर के तनोट इलाके से सटे कुछ पाकिस्तानी गांव मसलन मीठी, बिटाला, इस्लामकोट, मीरपुर खास और खेरपुर में दिखा है। इन गांवों में आकर वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उन्हीं पुराने जख्मों को एक बार फिर से कुरेदने की कोशिश में है, जिसे भूलकर हिंदुस्तान हमेशा से पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्तों का ख्वाहिशमंद रहा है। बताते हैं कि हाफिज सईद ने इस बार इन गांवों में रहने वाले हिंदू परिवारों को खास तौर पर यह कहकर आगाह किया है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ जमात-उद दावा की ओर से चलाए जा रहे दहशतगर्दी के खेल में उनका साथ दे। सईद ने इन परिवारों से अपने बच्चों को जमात-उद दावा के आतंकवादी कैंपों में भेजने की ताकीद की है और कहा है
कि अगर उन्हें पाकिस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के खिलाफ इस नापाक खेल में साथ देना ही होगा। दुनिया भर में ये एहसास पैदा हो गया कि पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से जिंदा खैरतमंद लोगों का घर है और यहाँ हर मजलूम की मदद की जाती है। हमको यकीन करके चलना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कोई जो है वायलेंट एक्ट स्टेज करने की भारतवर्ष के अंदर। लेकिन मेरा जो अनुमान जो कि ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखकर हो सकता है कि वो जो है रेगिस्तान के ज़रिए इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे अपने ट्रेंड मुजाहिदीन बाशिंदे। वैसे सईद दहशतगर्दी फैलाने के साथ साथ हिंदुस्तान के खिलाफ शुरू से ही जहर उगलता रहा है। अभी पिछले 27 जून को ही सईद ने अपने एक उटपटांग बयान से तब सभी को चौंका दिया था, जब उसने कहा था कि जमात-उद-दावा के खिलाफ अमेरिका की सख्ती दरअसल अमेरिका का अपना स्टैंड नहीं बल्कि हिंदुस्तान के भड़काने पर लिया गया कदम है। सईद और उसके आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा पर अमेरिका ने हाल ही में प्रतिबंध का ऐलान किया था और कहा था कि सईद का संगठन सिर्फ अमेरिका या कुछ मुल्कों का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के खिलाफ है। आज तक ब्यूरो। हाफिज सईद वहां पर पहुंचा क्यों, क्या आपको यह बात पता है? दरअसल हाफिज सईद वहां पर इसलिए पहुंचा है, आपको हम पहले ग्राफिक्स के जरिए कुछ चीजें समझा रहे हैं, उनको जरा आप देखिए ध्यान से। सिंध के युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग में भेज रहा है हाफिज सईद, ठीक है, यह बात समझ में आती है। सिंध इलाके में अकाल राहत शिविर चलाने का नाटक कर रहा है, यानी कि वहां पर सूत्रों के अनुसार हाफिज सईद सिंध के पश्चिमी सीमावर्ती गांव में पड़ रहा भीषण अकाल के मद्देनजर राहत शिविर को शुरू करने के लिए वहां पर कैसा काम चल रहा है इसलिए वहां पर पहुंचा है। शिविर का मकसद लोगों की हमदर्दी हासिल करना है, जो कि हाफिज सईद कर रहा है। शिविर का और सिंध के मीठी, छाछरो, बहावलपुर, नौकात में सक्रिय है। इतना ही नहीं, यहां पर आपको बताना चाहिए हमें कि FIF यानी फलाए इंसानियत फाउंडेशन के नाम से यह गैर सरकारी संस्था जो चला रहा है उसकी आड़ में यह सब कुछ काम हो रहा है। युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग देना, पहले उन लोगों के बीच में जाना, घुल मिल जाना, उनके बीच में राहत सामग्री पहुंचाना, उनका हमदर्द बनना और उसके बाद उनको बहला फुसलाकर बगलाकर आतंक के कैंपों में शरीक करना। लेकिन बड़ा सवाल आज इस वक्त न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अमेरिका को भी यह पूछना चाहिए कि अगर हाफिज सईद इतने आसानी से वहां पर सक्रिय है तो पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है? नवाज शरीफ साहब सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी की जो स्वेरिंग इन होती है उसमें आकर तमाशा देखने से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ करना भी पड़ेगा। अमेरिका ने हाफिज सईद को दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों की सूची में रखा हुआ है। करीब 60 करोड़ रुपए का इनाम रखा है उसके सिर पर। मगर कमाल देखिए, हाफिज सईद तब भी पाकिस्तान में जब तब जहां तहां दिखाई दे जाता है, न सिर्फ दिखाई देता है बल्कि सरेआम भाषण देता है और अमेरिका समेत भारत को चुनौती देता रहता है। लश्कर के बाद हाफिज सईद का दूसरा संगठन जमात-उद-दावा भी आतंकवादी संगठन घोषित। बात पिछले साल 14 अगस्त की है। आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा की ओर से पाकिस्तान के पंजाब विधानसभा के सामने रखी गई एक रैली में हाफिज सईद ने यह कहकर एक नई बहस की शुरुआत कर दी थी कि वो न सिर्फ बेगुनाह और पाक साफ है बल्कि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वो किसी ऐसे जुडिशियल कमीशन के सामने पेश होने के लिए भी तैयार है जिस जुडिशियल कमीशन में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के जज शामिल हों। हालांकि समर्थकों को देखकर जोश में आया हाफिज सईद इतने पर ही नहीं रुका था। उसने यहां तक कहा कि अगर उसके खिलाफ कोई सबूत है तो हिंदुस्तान उसे आतंकवादी साबित कर दिखाए। वैसे पाकिस्तान में काम करने के तौर तरीकों की खबर रखने वाले हाफिज सईद की लंबी चौड़ी डींगों से ज्यादा हैरान नहीं हुए थे, क्योंकि मुंबई हमला यानी 26/11 के सिलसिले में हिंदुस्तान की तरफ से तमाम सबूत दिए जाने के बावजूद न सिर्फ पाकिस्तान की हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी साल 2010 में ही सईद को क्लीन चिट दे दी थी।
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तान की ओर से मिले तमाम सबूतों की अनदेखी करते हुए कहा था कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों और कयासबाजियों की बुनियाद पर वो सरकार को हाफिज सईद के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई की इजाजत नहीं दे सकते। जाहिर है सईद की वो तमाम बातें वहां की सरकार और अदालत का रुख किसी फिक्स्ड मैच की तरह था, मगर देर से ही सही मैच का नतीजा सामने आ ही गया। जी हाँ, पहले यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने लश्कर की आड़ में चल रहे हाफिज सईद के दूसरे संगठन जमात-उद-दावा को आतंकवादी संगठन करार दिया, तो अब अमेरिका ने भी जमात-उद-दावा को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। हाफिज मोहम्मद सईद का संगठन जमात-उद-दावा पाकिस्तान में आतंकवाद को पनाह देने वाला सबसे बड़ा संगठन है। जमात ने अपने मजहबी चेहरे के पीछे असल में दहशतगर्दी का पूरा नेटवर्क खड़ा कर रखा है। लाहौर से 45 किलोमीटर दूर मुरीदके में जमात का हेडक्वार्टर मरकज दावा-उल इरशाद अपने आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के लिए बड़े पैमाने पर नौजवानों की भर्ती करता है और उन्हें आतंक की ट्रेनिंग देता है। आतंक के नेटवर्क की फंडिंग के लिए जमात ने खाड़ी के मुल्कों में भी अपनी गहरी पैठ बना रखी है, लेकिन जमात की असली ताकत है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी फौज की तरफ से मिलने वाली मदद। आज तक ब्यूरो। हाफिज सईद की सरहद पर दिखने की तस्वीर ऐसे वक्त में सामने आई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर दौरे पर जाने वाले हैं। टाइमिंग जरा देखिए आप। कल प्रधानमंत्री मोदी पहले कश्मीर दौरे पर जाएंगे, वहां वो कटरा के लिए ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माता वैष्णो देवी के दरबार में सीधे ट्रेन से पहुंचने का सपना पूरा हो रहा है। श्रद्धालु सीधे कटरा तक ट्रेन से पहुंच सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से जम्मू जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। श्रद्धालु कटरा तक ट्रेन से पहुंचने से खासे उत्साहित हैं। हम सबको बहुत सारा फायदा होगा क्योंकि हमें यहाँ जम्मू तवी पे उतरना पड़ता है, उसके बाद यहाँ से बस लेनी पड़ती है और उसके बाद बस वहाँ तक जाती है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो बस से सफ़र करना नहीं चाहते हैं, घबराते हैं, बहुत लोगों को तो बीमार पड़ जाते हैं, उल्टियाँ होती हैं, वो तो उन लोग बहुत खुशी मना रहे हैं कि कम से कम ट्रेन से हम लोग डायरेक्ट वैष्णो धाम तक, समझ लीजिए कटरा तक जाने मतलब वैष्णो धाम तक चले जाएंगे। रास्ता जो है काफ़ी जो है दुर्लभ है, यहाँ से कटरा जाने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है। अगर सीधा रेल कटरा जाएगा तो इससे लोगों को बहुत सुविधा होगी और बहुत अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 9:45 में जम्मू पहुंचेंगे, जिसके बाद वहां से कटरा हेलीकॉप्टर से जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सदानंद गौड़ा भी मौजूद रहेंगे। करीब 10 बजे प्रधानमंत्री कटरा पहुंचेंगे और ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। त्रिकुटा पहाड़ियों पर बना ये स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन कहलाएगा। स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म होंगे। कटरा पहुंचने वाली ट्रेन 10 छोटी सुरंगों और 50 से भी ज्यादा छोटे बड़े पुलों से होकर गुजरेगी। उधमपुर और कटरा के बीच चक्र खवाला नाम का एक छोटा स्टेशन आएगा। 25 किलोमीटर की उधमपुर कटरा लाइन लंबी देरी के बाद कल शुरू होने जा रही है। इसे बनाने में लगभग 1090 करोड़ रुपए की लागत आई। प्रोजेक्ट की शुरुआत 1996-97 में हुई थी। शुरुआत में इसका खर्च 183 करोड़ आंका गया था, लेकिन 2014 तक इस प्रोजेक्ट में करीब 6 गुना ज्यादा खर्च आया।